नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासज्योतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा। और हमने भाव के ऊपर स्थायी भावों के साथ जो अतिरिक्त भाव है विभाव, उन्हीं के दो शाखाएं है, उद्दीपन और आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भाग है तो विषय और तो विषय में भगवान कृष्ण है और कृष्ण की गुणावली हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम भक्ति स्वामी सिंधु से तो कृष्ण के गुणों में हम जहां पर पहुंचे हैं, पवित्र 21 नंबर, 64 गुण है तो 21 गुणावली है। पवित्र पवित्र, तो भगवान कृष्ण पवित्र। तो परम पवित्रता दो प्रकार की होती है। परम पवित्रता दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की पवित्रता होने पर मनुष्य किसी पापी का उद्धार कर सकता है। प्रथम प्रकार की पवित्रता होने पर मनुष्य किसी पापी का उद्धार कर सकता है। दूसरी प्रकार की पवित्रता होने पर वह कोई ऐसा काम नहीं करता जो अपवित्र है। जिस व्यक्ति में इन दोनों गुणों में से कोई एक गुण होता है वह परम पवित्र कहलाता है। प्रथम प्रकार की पवित्रता होने पर मनुष्य किसी पापी का उद्धार कर सकता है और दूसरे प्रकार की पवित्रता होने पर वह कोई ऐसा काम नहीं करता जो अपवित्र है। तो प्रथम है पापी को उद्धार कर सकता है ना, और दूसरा है उससे अपवित्र कार्य नहीं होता। तो जिस व्यक्ति में इन दोनों गुणों में से कोई एक गुण होता है रहता है वह परम पवित्र कहलाता है। कृष्ण दोनों हैं। वे सभी पापी बद्ध आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं और साथ ही कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे वे दूषित हो सके, तो भगवान कृष्ण समस्त पापी जनों को उद्धार कर सकते हैं। पापी से पापी व्यक्तियों की पापों को हर सकते हैं, है ना। हरति इति हरि, इसलिए कृष्ण की एक नाम हरि है। दुख हरण करते हैं, पाप हरण करते हैं, कलमश हरण कर लेते हैं, है ना। तो कृष्ण सभी पापी बद्ध आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं और साथ ही कोई ऐसा काम नहीं करते
जिससे वे दूषित हो सके, जिससे वो दूषित हो सके, जिससे वो दूषित हो सके। तो ये पवित्रता तथा पवित्र एक गुणावली है भगवान कृष्ण की। वो कभी भी दूषित नहीं होंगे, न भूत न भविष्य, न पिछले कभी हुए, न अभी वर्तमान में होंगे, और न भविष्य में किसी ऐसा कोई समय आएंगे, ऐसे कोई दिन आएंगे, युग आएगा जिससे भगवान कृष्ण अपवित्र हो जाएंगे, है ना। उनकी कोई कार्य दूषित कार्य होगी। कृष्ण जो भी कुछ करते हैं वो सब पवित्र, सब पवित्र है। कोई भी कार्य, मानो कि हम उनको नहीं समझ पा रहे और उनको अपवित्र कार्यों में उनको गिन भी दे, तो ये हमारी भ्रांति है। कृष्ण की तरफ से कोई भ्रांति नहीं होती। कभी कोई दूषित कार्य भगवान कृष्ण करेंगे, होते ही नहीं उनसे, है ना। इस संदर्भ में विदुर ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को पारिवारिक संबंधों से विरक्त कराने के प्रयास में कहा था, हे बंधु, आप सर्वप्रथम अपने मन को उन कृष्णों के चरणारविंदों में स्थित करें जिनकी पूजा बड़े बड़े ऋषियों मुनियों द्वारा सुंदर विद्वतापूर्ण छंदों में की जाती है, विद्वतापूर्ण छंदों में की जाती है। कृष्ण समस्त उद्धारकों में सर्वोपरि है। निस्संदेह शिव तथा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता है, किंतु उद्धारक के रूप में उनका पद कृष्ण की कृपा पर निर्भर करता है। जहां तक उद्धारों की बात है तो भगवान शिव तथा ब्रह्मा की पद भी कृष्ण की कृपा पर निर्भर करता है। अतएव विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को एकमात्र कृष्ण में चित्त स्थिर करने और उनकी पूजा करने की सलाह दी। धृतराष्ट्र को जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुए तो विदुर जो वापस आए हस्तिनापुर, तो उन्होंने आए ही थे एक ही उद्देश्य से। विदुर जी को ये नहीं था कि भाई आप धृतराष्ट्र, आप तो युधिष्ठिर महाराज होंगे तो पांडव जनों को तो प्यार करते ही थे विदुर जी, है ना। पांडव जनों को रक्षा भी की उनको, जहां तक पारानावत के अग्निकांड हो या हर तरह से, है ना, विदुर जी रक्षा किए पांडव जनों को। तो उनकी वापस लौटने का ये अर्थ नहीं कि युधिष्ठिर महाराज हो गए तो अब तो मैं मंत्री आदि पद मिल जाएंगे या मैं बड़ा आराम से रहूंगा हस्तिनापुर, कोई लांछना नहीं होगी, दुर्योधन की तरह कोई उनको लांछित नहीं करे, ऐसा सोच के नहीं आए थे। विदुर जी के हर कदम हर प्रयास अद्भुत है ना। जब वो मंत्री थे सलाह परामर्श देके कौरव और पांडव और दोनों कुरु वंश को रक्षा करने के लिए पूरी प्रयास किए, है ना। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को मंत्रणा देना, ठीक उपदेश देना, ठीक अनुरोध करना, विनती करनी, हर तरह से उन्होंने प्रयास किए, देखे हम 12 वर्ष। किंतु जब सब कुछ प्रयास विफल गए, विशेष करके अंतिम प्रयास जो भगवान श्री कृष्ण दूत के रूप में आए थे और पांडव के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे, जो देखो ये तो लोग क्षत्रिय है, ठीक है आप हस्तिनापुर भी रख लो और हस्तिनापुर भी रख लो और इंद्रप्रस्थ भी, दोनों ही रख लो, कोई बात नहीं, कम से कम ये भी क्षत्रिय है पांडव, ये तो ब्राह्मण है नहीं जो भिक्षा मांग के गुजारा कर लेंगे। 5 गांव आप दे दो, है ना, और वो आप दे देंगे तो मैं पांडव को मना लूंगा और मेरी आदेश का अवहेलना नहीं करेंगे वो लोग, है ना, उसी में वो संतुष्ट रहेंगे। जब इतनी बोलने मात्र दुर्योधन तो बिल्कुल आग बबूला हो गए और वो कहा था जे सुई के नोक बराबर जितनी धरती उतना ना दो, गांव तो दूर की बात है। भगवान के अंतिम प्रयास जब विफल हो गए और जब दुर्योधन उनको बंदी बनाने के लिए प्रयास किए, है ना,
तब विदुर अपने को स्थिर नहीं रख पाए। तब विदुर ने कहा था जे क्यों अपनी मृत्यु को आह्वान कर रहे हो और कुरुवंश के विनाश होने के कारण क्यों बन रहे हो? कोई ना रक्षा कर पाएंगे, ना आपको और ना आपके सौ भाइयों को, और न कोई। धृतराष्ट्र कुछ भी ना बोले। धृतराष्ट्र से विनती किए जे आप राजा, आप इस समय अपनी आप चुप ना रहिए, इस समय राजा को बोलना चाहिए, और आप इस समय नहीं बोलेंगे तो भारी विपत्ति होगी, है ना। तो हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र सचमुच अंधा तो थे ही, और मन से भी अंधे थे और हृदय से भी अंधे थे। वो पुत्र स्नेह में, पुत्र मोह में इतनी जकड़ा हुआ था, उनको कुछ ना दिखाई पड़े। उस दिन धृतराष्ट्र अपनी राजोचित कार्य कर लेते हैं, उस तरह उन्होंने अपने कम से कम भगवान कृष्ण की इतनी अनुरोध स्वीकार कर लेते तो इतनी बड़े युद्ध ना हो और कुरु वंश नष्ट ना होते, है ना। तो ये सब हम जानते हैं नहीं हुआ। तो धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, और जब विदुर जी ने बिल्कुल थक के अनुरोध करके तब भगवान को बंदी बनाने के लिए प्रयत्न किए, तब विदुर जी बिल्कुल आग बबूला हो गया था। जे मूर्ख, इनको तुम बंदी बनाने चले जा रहे, है ना। मृत्यु को क्यों आह्वान कर रहे हो, है ना। इतने से दुर्योधन ने क्या बोले थे, हम सब जे तुम तो दासी पुत्र हैं, ये तो आप मानो जे एक दासी पुत्र के हमने मंत्री पद, है ना, तुम्हारी क्या औकात रही, है ना। तो विदुर जी इतने अपमानित हुए तो उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ दिए थे, और युद्ध के समय उन्होंने तीर्थ भ्रमण किए। लौट के जब आए तो उनकी एक ही इच्छा था, जब मैं अपने बड़े भाई को वापस ले जाऊंगा, है ना। वो क्यों यहाँ पर रचा पचा रहेंगे और पापों की भागीदारी रहेंगे। पुत्र मोह में तो सब सत्यानाश कर दिया, पुत्र ही नहीं रहा, तो जिन लोगों को मारना चाहे उन्हीं के अन्न ग्रहण करेंगे, तो अब फिर पापों को बढ़ाता रहेगा। तो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को वो ले जाना चाहता था, जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलेंगे, है ना। तभी उन्होंने कहा जे देखो, उद्धार करने में से तो ब्रह्मा जी भी है, भगवान शिव है, अनेकों देवी देवता ही है, किंतु सबसे बड़े उद्धारक तो स्वयं श्री कृष्ण है। उनसे बड़े उद्धारक तो कोई ना होगा, है ना। वो समस्त पापी जनों के पापों को हर सकता है, पापों को ग्रहण कर सकता है ना। कितनी पापों में कोई ना जकड़ा हुआ हो, कितने जन्मों की पापों से क्यों ना जकड़ा हुआ हो, भगवान कृष्ण उनको उद्धार कर सकते हैं। और कृष्ण ही सबसे सर्वोपरि उद्धारक है ना, सर्वोपरि उद्धार। ये बहुत सुंदर उपदेश थे विदुर जी के, बहुत भागवत में। तो चलो यहाँ, अब आप यहाँ रह के क्या करोगे आप, है ना। पुत्र तो रही नहीं, जिसके मोह से आपने, है ना, आपने कुछ कभी तो जिंदगी में कोई ठीक कार्य किए ही नहीं, है ना। अब तो पुत्र भी चले गए, सब चले गए, आप किसके मोह में पड़े रहे, है ना। उन लोगों की झूठन खा के रहोगे जिनको आप मारना चाहते थे और मारने की इतनी प्रयास किए, है ना, तो निकाल के ले जाना चाहते थे। और विदुर जी इसी उद्देश्य से आए थे हस्तिनापुर, उनके और कोई उद्देश्य ना थे, है ना। ऐसा नहीं था आप जब मैं मंत्री बन जाऊंगा, पद मिल जाएंगे, मेरा प्रियजन पांडव जन राजा बन गए तो मेरा तो बड़ी सम्मान होगा। विदुर जी इस समय भी अपने बड़े भाई के उद्धार के लिए सोच रहे थे। ये भागवत जन है ना, वो हमेशा ही लोगों के कल्याणों के लिए तत्पर रहते हैं, है ना। अपने बारे में तो कभी सोचते भी नहीं है ना। तो विदुर जी के पूरे जीवन चरित्र हम देखें, वो दूसरे के लिए ही जिए, है ना। हालांकि बहुत बड़ी पिता के वो पुत्र है ना, व्यासदेव जी के पुत्र के रूप में जाना जाते हो, है ना। हालांकि उसका माँ दासी थी, किंतु पिता उनके अद्भुत, है ना, बहुत बड़े पिता के पुत्र थे, और स्वयं धर्मराज भी कहते हैं, है ना। मनुष्य के रूप में विदुर जी को दिखा जाए, उनके जीवन तो उत्सर्गकृत थी, है ना। और जितनी प्रेम और जितनी निष्ठा के साथ तो हस्तिनापुर
राजाओं की उन्होंने सेवा किया, मंत्री पद संभाले थे, है ना। चाहते तो वो हकदार थे पूरे उस सिंहासन के, है ना। वो अपनी अधिकार ज्ञापन कर सकते थे, किंतु कुछ भी ना किया, है ना। और जब वो तीर्थ भ्रमण में गए तो किस प्रकार के भक्त है विदुर जी, वो हमने समझ पाए। मैत्रेय ऋषि से उनके वार्तालाप और समस्त तीर्थ क्षेत्र में उनकी तीर्थ क्षेत्रों के प्रति उनके सम्मान, उनकी श्रद्धा, है ना, एक भक्त की परिचायक है। और बाद में जब आए भी हैं तब भी अपने भाई के उद्धार करने के लिए, ये मैं धृतराष्ट्र को तो ले जाऊंगा, है ना, उद्धार करूंगा इनको कैसे भी करके। और हम महाभारत के कथा जानते हैं, धृतराष्ट्र को सचमुच लेके गए और मुक्ति के रास्ते पर मुक्ति दिलाए। देखा जाए छोटे भाई अपने बड़े भाई को मुक्ति के रास्ता तैयार कर दिए थे। तो उसी समय वो शिक्षा बता रहे थे जी, भगवान कृष्ण की कृपा चरणाश्रित होनी चाहिए हम सबों को, उनसे बड़ी उद्धारक कोई ना होगा, कोई ना होगा। कृष्ण में दोनों गुणावली है, पवित्रता, पापी से पापी जनों की पापों को हर करके पापियों को उद्धार कर सकते हैं, ये पवित्रता की एक निशानी है। और दूसरी, एज ए व्यक्तिगत रूप में, एक व्यक्तिगत मानो कि मनुष्यों की लीला तो कर रहे हैं कृष्ण, तो व्यक्तिगत ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कृष्ण दूषित हो जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसे कोई भी कार्य किए। मानो कि चोरी करने के, भाई चोरी जो करता है पाप हाथ में लगता है, उन्होंने माखन चोरी किया, किंतु इस प्रकार कार्यों से हम जानते हैं माखन चोरी भगवान कृष्ण के अद्भुत सुंदर लीलाएं हैं, और माखन चोर के नाम से पूरे संसार में विख्यात है। इस धरती में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अनेकों जगह लीला होती है कृष्ण की, वही लीला माखन चोर, और अनेकों भक्तजन गाते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे। माखन चोरी की लीलाओं को स्मरण करके पापी से पापी व्यक्ति अपने मुक्ति के रास्ता तय करता है। तो फिर जिस लीलाओं को स्मरण करके पापी जनों के पाप नष्ट हो सकता है, तो वो कार्य पापमय कैसे हो सकता है? ये इसकी इसमें जो भी लोग जानते नहीं है बोलते भी है, मानो कि भाई चोरी तो किया ना उन्होंने, चोर जो चोरी करता है तो पाप हाथ में लगता है, चोरी करना तो माना ही है, तो वो तो पुण्य काम थोड़ी होता है। किंतु उत्तर ये है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जिस कार्यों को याद करके, जिस लीला को याद करके अनेकों पापी जनों ने अपने मुक्ति के रास्ता तय कर लिए हैं, तो वो माखन चोरी कैसे कृष्ण को दूषित कर सकता है ना। तो एक उदाहरण है, मानो कि कृष्ण ने गोपीजनों को वस्त्र हरण किए, और तो ये तो भाई एक लंपट व्यक्तियों को लंपटता की एक उत्कट प्रदर्शन है ना। इस संसार में कोई युवती स्त्रियों के वस्त्र हरण करके और पेड़ पे चढ़ जाए तो लंपटता की तो एकदम अंतिम छोड़ माना जाता है। तो वस्त्र हरण करके भगवान की वस्त्र हरण लीला भागवत में स्थान प्राप्ति हुई। और सुखदेव महाराज जो परमहंस चूड़ामणि है, परीक्षित महाराज के मृत्यु के दिनों में, अंतिम समय में 2 दिन बचे थे, है ना, वो लीला सुना रहे हैं। तो सुखदेव महाराज ने ना सुना था, मानो कि इस लीलाओं में, इस वस्त्र हरण में थोड़ी सी भी कोई कामनाएं रही बा, थोड़ी सी भी इसमें कलमशता होती तो परमहंस चूड़ामणि सुखदेव महाराज ना कथा सुनाते, इस कथा को उन्होंने छोड़ जाते बा, इसको उन्होंने जिक्र ही ना करते। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये एक प्रमाण है, जब सुखदेव महाराज इस कथा को सुना रहे तो अवश्य उसमें कोई दूषण ना होगी। दूषण होते तो सुखदेव जी कथा ना सुनाए, ना वर्णन करे, इसका एक तो ये। दूसरी, जिनके वस्त्र हरण किए थे वो सब कात्यायनी व्रत करके वो सब गोपी जनों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेकों तपस्या की थी। भगवान ने उन सबों गोपी जनों की इच्छा पूरी की थी, आप सब जानते हैं ना। दूसरा है, तो उसमें कोई दूषण ना थी, भगवान के इस कार्य में भी कोई दूषण ना थी, और न कृष्ण को अपवित्र किए होंगे कार्य, है ना। वस्त्र हरण लीलाओं की स्मरण करके तमाशक तो व्यक्ति की कामना नष्ट हो जाती है ना, और वो भी मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है। तो
जिस लीलाओं के स्मरण मात्र से किसी मनुष्यों की, किसी साधक की हृदय की कामना नष्ट हो जाए, तो वो लीला, वो कार्य काम युक्त कैसे हो सकता है? वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये इनकी प्रमाण के रूप में चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर अनेकों कारण देते हैं। इसमें से एक तो कारण तो मैंने आपको बताया, अनेकों कारण, अनेकों बिंदु उन्होंने वर्णन किए हैं कि क्यों ये सब लीला दूषित नहीं है, और किसी भी एंगल से, किसी भी बिंदु से इसको देखा जाए तो ये कभी दूषित ना थी। और स्वयं कृष्ण इसमें, कृष्ण ने किए। कृष्ण कभी भी कोई दूषित कार्य कर ही नहीं सकते। कोई भी कार्य कृष्ण कर रहे हैं तो वो पवित्र से पवित्र है, परम पवित्र है कृष्ण। अपवित्र तो उसको स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। तो दूषण कैसे हो सकता है? तो जहां भी जो भी लीला कृष्ण ने किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, जिसमें मानो के मनों में संदेह, भाई राधा रानी ने कहे आपने तो मार दिए, गो हत्या किए, अरिष्टासुर के वध, अरिष्टासुर कोई गाय ना था ना कोई बैल था, है ना, वो तो असुर थे, बैल के रूप में आ गए, है ना। वो तो तूफान मचा के आ रहे थे, उसको ना रोका जाता तो कितने को मार गिराता वो, है ना। ब्रज के कितने घरों को उजाड़ता और कितनों को मृत्यु में मुख में धकेल लेता। भगवान ने तो कृपा की, अरिष्टासुर को रोका और उनको हत्या की, वध की, है ना। तो और ऐसे भी कृष्ण क्षत्रिय है, अब ब्राह्मण तो है नहीं, देखा जाए तो वैश्य है बोल सकते, किंतु वो क्षत्रिय है। वसुदेव जी के पुत्र है। क्षत्रियों की होता ही है, अधिकार होती है जे भाई लोगों की रक्षा करना, ब्रजवासी जनों को रक्षा करना और लड़ाई करके शत्रुओं को परास्त करके, है ना। और ये तो असुर है अरिष्टासुर, तो उसमें भी कोई दूषण ना थी, गोहत्या नहीं किए थे भगवान कृष्ण ने, मानो कि कोई कहे भी। हालांकि गोपी जनों ने उलाहना दी, और विशेष करके राधा रानी, ये सब आपने तो गोहत्या की, वो तो आपको तो प्रायश्चित करनी है। तो गोपी जनों की इस भावनाओं से सुंदर लीला उत्पन्न हुई, श्याम कुंड, राधा कुंड की उत्पत्ति हुई। आज अनेकों भक्तजन उसमें स्नान करके, अपगान करके अपनी मुक्ति के रास्ता तय करता है। वो तो सही, आप कहीं भी रहो, राधा कुंड, श्याम कुंड के बारे में कोई मनन भी करे, स्मरण भी करे, उनके पाप नष्ट हो जाता है। तो जिस लीलाओं के स्मरण मात्र से पापियों के पाप नष्ट हो जाता है, उस कार्य में भगवान दूषित कैसे हो सकता है ना। ये तो अरिष्टासुर के वध की बात है। और क्या कार्य होगी? पुतना वध तो आप सब जानते हो, वो तो पुतना वध में तो कोई दूषण था ही नहीं, उसमें तो कोई, भगवान कृष्ण को और किसने दायी करता। वो जहां तक विवाह की, जो अनेकों स्त्रियों से उन्होंने विवाह किए, 1000 कितना 16,100 पत्नी, 16,108 तो उन्होंने स्वाभाविक विवाह किए थे। भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय अनेकों स्त्रियों से विवाह कर सकता, वो तो क्षत्रिय धर्म होती है द्वारकाधीश के रूप में, ऐसे देखा भी जाए तो 8 पत्नियों, जहाँ से रुक्मिणी, जम्बवती जी आदि, सत्यभामा आदि, उन्होंने स्वाभाविक विवाह किए, और 8 उनकी विवाहित पत्नी, 16,100 उन्होंने छुड़ा के लाए, और सबको जब अपने अपने घरों में वापस जाने के लिए कहा तो कहते हम हमारे घर जाने की कोई रास्ता नहीं, आपने छुड़ाए, आप ही को पति के रूप में हम स्वीकार करते हैं, हमारा कोई रास्ता नहीं। तो 16,100 स्त्रियों को रक्षा करने के लिए भगवान अपने इस प्रकार विवाह रचे, 16,108 महल बनाए, और इस प्रकार 16,108 रूपों में अपने को विस्तार किए। प्राभव है ना, प्राभव हुबहू, और सबके साथ ऐसा नहीं एक ही कृष्ण 16,108 पत्नियों से विवाह कर रहे हैं, स्त्रियों से 16,108 रूपों में भी अपने को विभक्त किए, और 16,108 रूप में भी ऐसे रहते थे महलों में, है ना। वो सब हमें जानते हैं। तो भगवान के से अद्भुत उनकी कार्य है, अद्भुत कृष्ण है, अद्भुत उनकी शक्ति है, अद्भुत उनकी वैचित्रता है, अद्भुत उनकी विस्तार करने की शक्ति है, और भरण पोषण करने की भी शक्ति है। जो संसार के सबों को भरण पोषण करते हैं, जो सबों के लिए भरता है ना। प्रभु कहते हैं ना भगवान कृष्ण गीता में, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता वेदम पवित्रम करो एक शाम जजुरी बचा। और फिर आगे कहते हैं
भगवान कहते हैं जे मैं ही तो गति हूँ, गतिर भरता प्रभु साक्षी। मैं गति हूँ, मैं भरता हूँ। जब कहते मैं भरता हूँ माने भरण पोषण करने, भरता माने स्वामी है जो सबकी भरण पोषण करने वाला है। तो इस हिसाब से इस शब्द के अर्थ निकाले, वो सबके पति है। देखा जाए जो पालन करते हैं, कोई जो भरण पोषण करते हो भरता कहलाता है। भरता का एक अर्थ स्वामी भी होती है, भरण पोषण करने वाले, रक्षा करने वाले, है ना, जिनके आश्रय में रह सकते हैं। तो 16,108 क्या है? अनगिनत जीव उनके आश्रय में है। भगवान कहते हैं मैं ही तो आश्रय हूँ, मैं शरणागत शरण स्थली हूँ, मैं निधानम बीजमोत्पयम, निवास हूँ मैं, है ना, आश्रय देने वाला हूँ। और जब सब कुछ नष्ट हो जाएंगे तब भी मैं ही आश्रय दूंगा, मैं निधान हूँ, मैं ही, मेरे पास ही सब कुछ टिका रहता है। तो वो सबके पति है, वो सिर्फ मनुष्य की पति नहीं है, वो देवी देवता, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वो सबके पति है ना, सबके ईश्वर है, ईश्वरों की ईश्वर है ना, भर्ताओं की भर्ता है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य जारी जय इच्छे ना चाहे जय इच्छे करे, एकमात्र ईश्वर है ना, सबको रक्षा करने वाले, सबको भरण पोषण देने वाले, वो सबके पति है ना। सब कुछ तो उन्हीं के नियंत्रण में है। तो फिर 16,108 पत्नियां क्या, वो करोड़ों पत्नियां धारण कर ले तो उसमें क्या फर्क होने वाला है ना। और ऐसे भी गोलोक में रहते हुए लक्ष्मी सहस्र शतशत प्रसिद्ध मान, करोड़ों लक्ष्मियां हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। ये कृष्ण एक बार एक झलक माने एक बार आंखें उठा के देख ले और हमारी सेवा स्वीकार कर ले, उसमें हम तो कृतार्थ हो जाए। तो फिर इसमें क्या दूषण होगी, है ना। कोई कहे कृष्ण ने तो अनेकों स्त्रियां धारण की, है ना, अनेकों, वो बहुत कम धारण की। 16,108 तो बड़ी कम है उनके लिए संख्या, है ना, बहुत कम संख्या है। पूरे ब्रह्मांड की जितनी स्त्रियां सबको भी धारण कर ले तब भी कम पड़े, है ना, वो भी बड़ी कम संख्या। जहां तक इस धरती की बात है, इस धरती से ऊपर भाई स्वर्गलोक हो, है ना, भाई अप्सरा लोक हो, गंधर्व लोक हो, उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, है ना, आदि हो, ब्रह्मा जी के लोक, सत्यलोक हो, या पतालों में, सातों पतालों में जितनी सब है, सभी तो उन्हीं का ही है ना। देखा जाए कृष्ण से अलग कोई है न, कोई रह सकते हैं, सभी तो उन्हीं के हैं। तो फिर 16,108 तो वो तो शास्त्र सम्मत विवाह रचे उन्होंने, और ऐसे ही करना और ठीक किए उन्होंने। किसी भी एंगल से, किसी भी बिंदु से आपने उसको दूषण नहीं कह सकते। तो भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, जो भी मन की मनों में कोई प्रश्न करता है कि भाई भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, है ना, ऐसा क्यों किया। लोगों ने बहुत कहते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों कराते हो, है ना, युद्ध थोड़ी कराना था, चाहते तो रोक सकते थे, है ना, बिल्कुल रोक सकते थे, क्यों नहीं रोक सकते थे कृष्ण, किंतु क्यों नहीं रोके। हाँ, जहां तक उनके प्रयासों की बात है, भगवान कृष्ण क्या नहीं किया प्रयास, आप एक एक करके देखोगे क्या नहीं प्रयास किया। दूत बन के किसी राजा कोई दूत बने, ऐसा कभी भी इतिहास में कोई ऐसा बहुत कम उदाहरण, ना के बराबर। भगवान कृष्ण उस समय कोई ग्वाला के पुत्र ना थे, वो द्वारकाधीश, है ना, द्वारकाधीश के रूप में विख्यात थे पूरे संसार में। द्वारका प्रांत के एक राजा थे। वो राजा कभी दूत बन के गए किसी दूसरे, और वो भी दूसरे के काम के लिए, ऐसा कभी भी नहीं है, किसी भी जगह पे वर्णन ऐसा नहीं है। किंतु तभी भी अपने प्रिय पांडवों के अच्छा के लिए, पूरे संसार के कल्याणों के लिए भगवान ने कहा जे दूत, पहला दूत तो आए थे, उस दूतों को भी गाली गलौज करके भगा दिए थे दुर्योधन, है ना, उसका सुना ही नहीं गया था। तो फिर तब मंत्रणा उठी जब दूत भी वापस आ गए और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों हड़प लिए और दुर्योधन तो हाथ कर दिए, तो भीमसेन आदि पांडव तो कहते अब तो लड़ाई हो और मार गिराए उनको, हम अपने अधिकार छीन के लेंगे, ये वो। उस दिन मंत्रणा स्वभाव में बिल्कुल गर्मा गर्मी थी। धृष्टद्युम्न आदि सब थे और सब बिल्कुल उत्तेजित थे, सब आग बबूला होकर रखे, जी आप आदेश दे दो द्वारकाधीश, और हम टूट पड़े उनके।
तभी भी भगवान ने संभाले थे और कहते कोई बात नहीं। एक बार बड़े भैया माने युधिष्ठिर को भैया कहते हैं ना, जे एक बार मैं अपना कुछ बोलना चाहता हूँ, बड़े भाई आज्ञा दे तो मैं इस बार दूत बन के मैं जाना चाहता हूँ, आप बताइए। भगवान कृष्ण दूत बन के आए, है ना, दूत बन के आए और दूत बन के आके भगवान कृष्ण ने ये 5 गांव मांगने की बात वहां मंत्रणा सभा में नहीं हुई थी, बातें नहीं हुई थी। बातें वही थी जो आप दूत बन के जाओ और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों के विभाजन करो तो एक हमारा मिले, एक और रहे और खुश रहे, हम अलग अलग हो जाए, आधा मिले। मंत्रणा सभाओं में जब दूत बन के आ रहे थे भगवान, बात जब शुरुआत की थी बातें, तब ये नहीं होती कि 5 गांव में मांग लूंगा तो 5 गांव से चल जाए, ये तो ये बात हो ही नहीं सकता था, है ना। 5 गांव क्यों लेंगे पांडव? किंतु भगवान उस तक भी पहुंचे जे आप वो क्षत्रिय है, वो भिक्षा नहीं मांग सकते, आप सिर्फ 5 गांव दे दो तब भी मैं पांडवों को मना लूंगा और ये युद्ध रोक सकते हैं। राजन, आप युद्ध रोक सकते हैं। धृतराष्ट्र के तरफ बोलते समय भगवान कितना सुंदर बोलते हैं। उस कुरु स्वभाव में दूत बन के आए तो भगवान किस प्रकार बोल रहे थे, है ना, सब हम जानते हैं। भगवान जब बोलते हैं तो क्या अद्भुत होगी ना वातावरण, किंतु ये दुराचारी दुर्योधन कुछ ना सुना, ना कोई उसको कोई फर्क पड़ा था। और धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में थे, कुछ भी स्वीकार नहीं, हाँ ना कुछ नहीं बोले, निश्चुप रहे। ये 5 गांव दे दो तो राजा तो कुछ बोलने से पहले दुर्योधन छलांग लगा रहे थे, बोल उठे थे और सब हम जानते हैं। तो भगवान तो एड़ी की चोटी लगा दी। एक तो दूत बन के आए और दूत बन के आके भी 5 गांव मांग लिए थे, है ना। कहता मैं पांडवों को मना लूंगा, हालांकि उनके तरफ से ये नहीं था, मैं बोलता, है ना। बोलते समय भगवान ऐसे कह रहे थे, मैं वसुदेव के पुत्र वासुदेव, है ना, द्वारकाधीश के रूप में मैं इस पूरे संसार को बताता हूँ जे ऐसा ही राजन आप कर देंगे तो, है ना, इस युद्ध रुक जाएंगे और पांडव उसमें मान लेंगे, पांडव, है ना, पांडव अपने शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। भगवान बोलते समय साक्षी रख रहे थे, माने सूर्य हो या चंद्रमा साक्षी हो, हालांकि कोई साक्षी की कोई प्रयोजन नहीं थे। जहाँ कृष्ण खुद ही साक्षी है, माने जहाँ भगवान कृष्ण बोलना शुरू करे, कुछ बोलते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र सब अपने अपनी जगह में आ जाएंगे, सब शुभ हो जाता है। हम जानते हैं ना, भगवान जब प्रकट हो रहे थे हम देखे किस प्रकार सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र सब अपने अपने सुंदर जगह में स्थित हो गए थे। तो भगवान कृष्ण किसी जगह में बोलना शुरू करे तो सब शुभ घड़ी है ना, वो जगह ही सबसे सुंदर जगह होगी, वो काल सबसे सुंदर काल होगी, है ना। तो सब कुछ शुभ होगी, सब कुछ पवित्र होगी, है ना। तो भगवान कृष्ण कह रहे थे ना जी, साक्षी रखो सब, है ना, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस प्रकार हे राजन आप 5 गांव भी दे दो तब भी ये युद्ध रुक जाएंगे। बोलते समय भगवान बड़े शास्त्र चक्षु से ना, कल हमने गुणावली पढ़े थे, भगवान जब कुछ बोलते हैं तो शास्त्र सम्मत बोलते हैं, ऐसा नहीं कहते मैं बोल रहा हूँ, हालांकि बोल सकते हैं, कृष्ण बोल सकते थे मैं बोल रहा हूँ, वही सबसे बड़े प्रमाण है ना, सबसे बड़ी आधार है वो। तो भगवान कृष्ण तो बोल ही सकते हैं, लेकिन तभी भी बोलते समय कितने उनकी सुंदर वाणी होती है और कितनी शिष्टाचार है, कितनी दीनता प्रदर्शन करते हैं, है ना। कहते हैं सब साक्षी हो, सारे दिशाई साक्षी के रूप में रहे, है ना, आकाश चंद्रमा सूर्य आदि। इस प्रकार हे राजन आप इस प्रकार देना चाहते हैं तो ये युद्ध रुक जाए। तो भगवान कृष्ण हर तरह से प्रयत्न किए थे। तो जो मूर्ख व्यक्ति कहता है कि कृष्ण ने तो लड़ा दिए, कुरुक्षेत्र युद्ध करा दिए, भगवान कृष्ण सचमुच मानो कि हनुमान जी की तरह सीना फाड़ करके दिखा सकते तो दिखा देता है जो मैंने क्या प्रयास किए थे, है ना, क्या। और तभी भी चक्रवर्ती पादी भी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध ना होते और तो दुर्योधन राजा बनता तो कितने पीढ़ियों तक लोग अतिष्ठ हो जाते,
लोग कितने कालों तक, कितने समय तक लोग कलमशग्रस्त रहता है। तो जब भाई पाप सिर पे चढ़ जाता है ना, तो उसको पापियों को, है ना, दुष्कृतियों को मार के शांति स्थापित हो सकता है। तो ये भी कुरुक्षेत्र युद्ध होने का एक कारण था। अनेकों कारण थे, उसमें कृष्ण बिल्कुल दायी ना। किसी भी एंगल से आप देखेंगे, जब भगवान कृष्ण ने लड़ा भड़ा दिए थे, वो नहीं थे। भगवान कृष्ण क्या नहीं प्रयास किए। तो मानो कि कृष्ण को कोई पूछे, कृष्ण आप द्वारकाधीश के रूप में भी प्रयास करते, किए तो है ना, दूत के रूप में प्रयास किए, सबको अनुनय भी नहीं किए थे। उस कुरु सभाओं में किनको नहीं बताया उन्होंने, धृतराष्ट्र से अनुनय भी नहीं किए थे, भीष्म पितामह किए थे, गुरुवर द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सबको कहिए आप सब लोग क्यों नहीं सहायता कर रहे हो उनको? क्यों मृत्यु के मुख में इतने लोगों को धकेला जा रहा होगा? क्या भयानक की युद्ध होगी? क्यों नहीं मान लेता है? किंतु किसी ने कुछ ना बोले तो दुर्योधन बोले, है ना, जो पाप की आधार थी, पापी था, स्वयं पापमय था, पापी तो है बोल रहा था, है ना। मानो कि पाप कोई स्वरूप धारण करता तो दुर्योधन। तो कोई भी कार्य भगवान कृष्ण को आप उठाएंगे तो आप प्रयास करो जी भाई ये अपवित्र कार्य है, या ये तो ठीक नहीं था कृष्ण का, बिल्कुल भगवान कृष्ण ने गलत कर लिया है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना, होगी ना होगी, है ना। क्या किया जाए? आप मानो कि जरासंध को मारने के लिए भीम को जब इशारा कर रहे थे भगवान, तब भी लोग कहते हैं भाई भगवान को ऐसा थोड़ी करना था, लड़ने देते दोनों को, लड़के मारता भीम तो पता चलता, है ना। जरासंध क्या लड़के मारेगा, है ना। वो जरा राक्षसी की, जरा नामक राक्षसी की तो ये तंत्र विद्या थी उसमें, वो क्या करे, है ना। जहां बीच में तंत्र मंत्र विद्या आ जाए, जहां राक्षसी वृत्ति आ जाए, तो भगवान को तो सहायता करनी पड़ेंगे ना, अपने भक्त को, अपने अधीन जनों को। भगवान कैसे चुप रह सकते बताओ? भगवान क्यों नहीं बता दे? बेचारा भीम को तो पता ही नहीं है ये इसको मार गिराने से भी मरता क्यों नहीं? इसको दोनों हाथों से उसको हर तरह से प्रहार कर रहा था, पूरे शक्ति लगा रहा था भीम से, तभी ना वो कुछ हो रहा। तब तो भगवान को बताना पड़ा जी इसको इस प्रकार मारो, है ना, इसको तो दोनों हाथों से तिनके की तरफ फाड़ डालो तभी होगी, है ना। तो भगवान की इशारा बिल्कुल गलत ना थी, और ना कोई दूषण था उसमें, ना भगवान छल से मारा है जरासंध को, कोई ना बोलेगा, है ना। और जिस मूर्ख लोगों को पता ही नहीं है वो बोलता रहेगा जो भगवान ने तो ऐसा क्या। जहां तक सारथी थे और उपदेश, माने भगवान कृष्ण ही अर्जुन को बचा रहे थे। तो भाई सबसे बड़ी प्रश्न खड़ी होती कर्ण के युद्ध के समय। कर्ण को के बारे में तो भगवान सब कुछ जानते थे, हैं, और तो कर्ण को क्यों नहीं बचाए, मारा। और वो जब निहत्था थे तब अर्जुन किस प्रकार मार सकते थे, रोका क्यों नहीं कृष्ण ने, है ना। कृष्ण ने ये बहुत प्रश्न उठता है, अनेकों प्रश्न उठते हैं, अनेकों लोग प्रश्न करते थे निहत्था कर्ण को क्यों मारने के भगवान ने क्यों नहीं रोके। भगवान सारथी, चक्रवर्ती पाद बड़े सुंदर कहते हैं, एक सारथी को आपने रथ में खड़े योद्धा को रोक नहीं सकते। ठीक है, आप कहोगे भाई बाकी समय तो रोक रहे थे, अर्जुन को बता रहे थे इसको मारो, इसको इस प्रकार करो, मंत्रणा तो दे ही रहे थे, इस समय क्यों नहीं मंत्रणा दिए भगवान ने? भगवान की ये कार्य ठीक ना, है ना। बिल्कुल निहत्था कर्ण को क्यों बाण चलाए अर्जुन ने? भगवान रोक सकते थे, है ना। तो क्या उत्तर होगी आप लोग सब बताइए इसमें भगवान कृष्ण की दूषण थी, भगवान कृष्ण किसी अपवित्र कार्य कर लिए, या भगवान के भावना ठीक ना था, है ना? ऐसा आप बोल सकते यहाँ पर।
यदि कोई कृष्ण के नाम का ही, हाँ अब आगे थोड़ी पढ़ लूं, फिर ये वाला प्रश्न मैं आपके लिए रखा, बताना उसके। तो यहाँ पर विदुर जी कह रहे थे, अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को एकमात्र कृष्ण में चित्त स्थिर करने और उनकी पूजा करने की सलाह दी। यदि कोई कृष्ण के नाम का ही कीर्तन करे तो वह पवित्र नाम उनके हृदय में प्रखर सूर्य के भांति उदित होता और सारे अज्ञान रूपी अंधकार को भगा देगा। कृष्ण के नाम पाप को नष्ट कर देता है ना, तो फिर कृष्ण के नाम ही पाप को नष्ट कर दे तो स्वयं कृष्ण के कार्य कैसे अपवित्र हो सकता है ना, ये भी आप समझने की बात है। दूसरा है, इसलिए विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि वो सदैव कृष्ण का चिंतन करे, जिससे पाप कर्मों की कलमश राशि तुरंत धुल जाए, पापी को पाप धुल जाए। पापों में इतने पापत्व नहीं रहता है, पापी को पाप कितना भी पाप करे, कितना पाप करे, एक व्यक्ति पूरे जन्मों में पाप ही करते हैं, वो भी भगवान के नामों से नष्ट हो जाता है, भूल जाता है। इसीलिए ये चीज विदुर जी कहते हैं, जे धृतराष्ट्र को सलाह दी कि वो सदैव कृष्ण का चिंतन करे, जिससे पाप कर्मों की कलमश राशि तुरंत धुल जाए। भगवत गीता में भी अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम करके कहा है। कृष्ण की चरम पवित्रता प्रदर्शित करने वाले अन्य अनेकों दृष्टांत है। भगवान के हर कार्य पवित्र है, पवित्र से पवित्र है, परम पवित्र है ना, तो ये है पवित्र। तो अब आप सबों की सामने प्रश्न है, कर्ण को मारते समय अर्जुन निहत्था मारे थे, है ना, तो भगवान ने कहा अर्जुन को जो चलाओ बाण। इस समय कर्ण की जो आप सब जानते हैं रथ के पहिया धस गई थी, धरती माता ने धसा दिए। उनके गुरु के अभिशाप थे उनके, है ना। और एक तो उनकी गुरुदेव की परशुराम जी के अभिशाप थे, नहीं परशुराम जी के अभिशाप नहीं, परशुराम जी से तो शिक्षा ग्रहण की थी, है ना। तो वो परशुराम जी से क्षत्रियों को शिक्षा देते थे, है ना, धनुर्विद्या सिखाते थे। तो कर्ण नहीं, क्षत्रियों नहीं, ब्राह्मणों को देते थे। तो ये क्षत्रिय थे, किंतु वो ब्राह्मण के देश में गए, जो मैं ब्राह्मण हूँ तो ठीक है, ब्राह्मण है तो धनुर्विद्या सिखाएं। तो एक दिन अपने गुरुदेव उनके गोद में सिर रख के सोए थे, विश्राम कर रहे थे, तो एक कीड़े और भाई कर्ण की पांव फैला हुआ था और गोद में उनके गुरुदेव सो रहे थे। तो एक कीड़ा फिर काटने लगे उनको पांव के तलवे को। तो कर्ण ने सोचे मैं पांव हटाऊं तो गुरुदेव की नींद खुल जाए, और मैं पांव नहीं हटाऊं तो कीड़ा काटता रहेगा। तो कीड़े काटते काटते खून निकल गया और वो सहन करते रहे, है ना। तो थोड़ी देर बाद जब गुरुदेव उठे, देखे पूरे, है ना, लहू लुहान चारों तरफ। कहते ऐसे कैसे, मैंने इतना सहन कैसे किया, इतना सहन शक्ति तो भाई ब्राह्मणों को ना हो, है ना। उनको पता चल गया कि तुमने झूठ बोल के तुमने अस्त्र विद्या सीखी, तो ये पसंद ना थे। तो उनके गुरु ने अभिशाप दी थी, जिस समय तुमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस दिन तुम ये सारे शस्त्र विद्या भूल जाओगे। और धरती ने क्यों उनके रथ को, ये क्या था अभिशाप, ये भी उनके गुरुदेव ने दिया था। जो अंतिम क्षण में जब तुम्हारा निर्णायक युद्ध होगी तो उस दिन कोई ना सहायता करने वाला, ऐसे था। तो देखा जाए तो कर्ण की तो मृत्यु के कारण उनके गुरु के अभिशाप थी, एक तो ये। दूसरा, कर्ण की पूरे जीवन, कर्ण है तो भाई सूर्य पुत्र है, ठीक है, और महिमा मंडित है, और पांडवों में से ज्येष्ठ पांडव है, किंतु वो उनके संग दुर्योधन के साथ थे,
जैसे संग ऐसे रंग लाता है। एक बहुत गुणवान व्यक्ति भी दुष्ट के संग करे तो उसके चरित्रों की इस तरह से होता है। नहीं तो द्रौपदी को उन्होंने वेश्या कहा था एक तो ये, और वस्त्रहरण के समय उन्होंने पूरे साथ दिए। उस समय उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया था। दुर्योधन या दुशासन को नहीं कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा भी नहीं बोले थे। तो अनेकों कारण था। भगवान कहता है इसको तो मार गिरा, बिल्कुल मार गिरा, है ना। ये तो पापों की घड़ा है, देखा जाए तो इसको तो टूटना ही चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को कहे थे जे कोई निहत्ता वगैरह ना देखो, उनके लिए आप दायी नहीं हो, ना कोई और दायी है, वो उनकी कर्म दायी है ना। तो गुरु की अभिशप्त है, तो पहिया वो हटा रहा है और धरती में निगल लिया, तो जो वो उसकी कर्म की फलो है ना। तो आपको बाण चला और मार गिरा, तो अर्जुन ने सीख किए थे भगवान के, आप इसको पालन किए थे। तो इस प्रकार के भगवान कृष्ण के अनेकों लीलाओं हैं। तो कोई भी कार्य है कृष्ण के, वो पवित्र से पवित्र कार्य है, कभी दूषण के कारण नहीं है, ना किसी को दूषित किए। मानो कि भगवान कृष्ण किसी को मार भी रहा भी है, उसको भी मुक्ति मिल जाता है। साजिद जो मुक्ति तो मिलता ही है उसको, है ना। कभी कभी तो सारूप्य मुक्ति, सालोक को शास्त्री सामीप्य भी मिलता है। उदाहरण के तौर पे पुतना, वो तो माँ की दर्जा में है। तो अनेकों राक्षसों को, अनेकों जनों को कभी कभी सालोक को भी मिल जाता है, भगवान के धाम भी प्राप्ति हो जाता है। सिर्फ साजुज्य प्राप्ति होता है ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार हम सोच सकते हैं भगवान कृष्ण परम पवित्र है, परम पवित्र है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। नित्याय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप सब बताइए, कोई घटना ही है जिसको आपको लगता है आपात दृष्टि से वो अपवित्र है, दूषण भगवान कृष्ण का ऐसा नहीं करना चाहिए किंतु उन्होंने किया ऐसा, तो आप उदाहरण दे सकते हो। धन्यवाद। भगवान ने जब शंखचूड़ को वध करना था, शिवजी कर नहीं पा रहे थे, तो फिर वृंदा देवी का सती तो भंग कर दिए थे उनके शंखचूड़ का रूप धारण करके। तो ऐसा बाहर से लगता है अपवित्र है प्रभु जी, इसके बारे में कुछ आप समझा सकते हैं? प्रणाम प्रभु जी। मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं प्रभु इस कथा की, आप बता दीजिए, आपको तो पता होगा, आप बताइए थोड़ा। शंखचूड़ की वध की कथा आप बताइए। प्रभु जी, जो वृंदा देवी जो तपस्या कर रही थी और उनके सतीत्व के प्रभाव से भगवान शंकर शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे, तो फिर भगवान विष्णु आते हैं और भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके और बोलते हैं मैं युद्ध से आ गया। तो वृंदा देवी उनका चरण स्पर्श करती है और फिर भगवान उनको गले लगाते हैं। जैसे गले लगाते तो फिर उनका पर पुरुष से भगवान तो उनका सतीत्व टूट जाता है। तो फिर वो जान जाते हैं कि आप मेरे पति तो नहीं, आप कोई और हैं, जो भी आप सामने अपने वास्तविक रूप में आइए। फिर भगवान विष्णु नारायण रूप में चतुर्भुज में प्रकट होते हैं। तो फिर वृंदा देवी बहुत दुखी होती है कि भगवान मैं तो आपकी भक्ति, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर भगवान शंकर तुरंत उनके पति शंखचूड़ का वध कर देते हैं। और फिर वृंदा देवी श्राप देती है भगवान को कि आप शिला बन जाइए। तो फिर वो शालिग्राम शिला में परिवर्तन हो जाता है। ये कथा थी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये तो लीला है बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी जो बताया बहुत सुंदर, हरि बोल। यस प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन था। बताइए, पूछिए। प्रभु जी, जो क्या बोलते हैं बर्बरिक थे, जो भगवान के 3 बाणों से क्या बोलते हैं उनको लगा था जो उनके पैरों में, लेकिन कैसे उनको मतलब लगा कि जो क्या नाम है
मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। ये कथा बारबारी की कथा भी मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो मैं किसी को और कोई पता है ज्यादा बताइए, नहीं तो मेरे को थोड़ी सी पढ़ के मैं आपको बता पाऊंगा। मेरे को याद नहीं है इसमें, मैंने पढ़ा तो हूँ किंतु मेरे को बहुत याद नहीं है। और ये बारबारी की कथा आपकी तो है, महाभारत में आती है, भागवत में तो नहीं है बारबारी की कथा, किंतु महाभारत में आता है, महाभारत की, तो उसमें से पढ़ के मैं बताऊंगा। या और कोई बता सकते तो बताइए। यस गौरनीता माता जी, आपको कुछ पता है तो बताइए प्लीज। ये घटोत्कच का बेटा था प्रभु जी, घटोत्कच का बेटा था। एक घटोत्कच का बेटा था और ये बहुत ही बलवान था, और उसको ये वरदान था, वो किसी को मतलब वो गुरु ने ही उसको वरदान दिया था, ये किसी से भी मार नहीं सकता, मतलब वो उतना बलवान हो गया था। वो उसका गुरु का नाम याद नहीं मुझे, और वो गुरु बोला था, उसको ये बोला था, ये आप उसका साथ दो, कभी भी किसी का सैन्य दुर्बल हो जाता है। उस वक्त कुरुक्षेत्र का युद्ध में आया था वो किसी का भी साथ है तो मतलब एक तो दुर्बल होगा ही। सपोज पांडव के साथ होगा तो वो बलवान होके कौरव दुर्बल होगा, कौरव के साथ हुआ तो पांडव दुर्बल होगा। ये कृष्ण को पता था, इसलिए बर्बरिक को मारने को बोला, इसलिए मार दिया था। मतलब उसका सिर काट के लटका हुआ था। आप दोनों तरफ से देखते रहो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, वो तरफ भी देखो, ये तरफ भी देखो, सिर्फ वीक्षण करो करके उसको एक तरफ उसको लटका, मतलब सिर्फ देह और उसका सिर अलग हो गया था। सिर एक लटक के देख रहा था, उधर भी देख रहा था, इधर भी देख रहा था कुरुक्षेत्र का युद्ध को। बाद में वही काटू श्याम बना प्रभु जी, वो काटू श्याम के नाम पे प्रसिद्ध है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस माता जी, आप करिए। हाँ प्रभु जी, इसमें साथ में ऐसे आता है, माता जी ने बिल्कुल सही बताया कि जो वीक होगा, जो दुर्बल होगा पक्ष, उसका बर्बरीक साथ देगा, तो उनके गुरु ने बोला था। तो उन्होंने देखा कि कौरव जो है वो उस समय वीक कमजोर थे, तो भगवान जानते थे कि अगर बर्बरीक उनका साथ देगा तो कौरव जीत जाएंगे, भगवान ये नहीं चाहते थे। तो वो जब आ रहा था उनका साथ देने के लिए, तो भगवान ब्राह्मण बन के आए थे। और आपके एक साउंड है, थोड़ा सा ठीक करो तो। हरे कृष्ण, अब आई भी मुझे सही? हाँ, आप सही है, लेकिन तभी भी आवाज है किसी पीछे, आप देखो तो थोड़ा। एक्चुअली हमारा रोड पे घर है ना, ट्रैफिक है बहुत। अच्छा, तो मैं अंदर आती हूँ। तो बर्बरीक को जब भगवान को पता चला कि ये कौरवों की तरफ से लड़ने जा रहा है, तो पांडव हार जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धरा भगवान ने, फिर भगवान कृष्ण ने, और बर्बरीक के सामने आए और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि मैंने सुना है तुम बहुत बड़े योद्धा हो। तो बोले, और उसको ऐसा वरदान था कि वो अगर तीर चलाएगा तो एक साथ सारे योद्धा मारा जा सकते थे। तो उन्होंने बोला, भगवान ने बोला उन्हें कि आप इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं उनको एक तीर से छेद करके दिखाओ सब में। और भगवान एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लेते हैं, तो वो एक बाण चलाता है बर्बरीक, तो सारे पेड़ के जितने पत्ते होते हैं सब में छेद हो जाते हैं। इवन जो भगवान के पैर के नीचे होता है उसमें भी छेद हो जाते हैं। तो भगवान समझ जाते हैं कि बहुत शक्तिशाली है। तो फिर भगवान उनको अपना रूप बताते हैं और फिर वो बहुत खुश होते हैं। तो बोलते मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। तो भगवान बोलते मैं आपके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ, आप तो भगवान हैं, जैसे वो बोलते हैं। तो फिर उनका वो शीश मांगते हैं कि आप अपना शीश मुझे दे दीजिए, और पेड़ पे रख देते हैं कि आप पूरा युद्ध देखते रहिए, है ना, मैं ये चाहता हूँ। फिर इस तरीके से वो बाद में काटू राम की जगह होती है जहाँ वो होता है पेड़ वगैरह ये सब, तो बाद में वो
नाम चेंज होता है, खाटू हो गया एक तरह से। इतना मुझे पता है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। यस माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ। उसमें ना प्रभु जी जब उनको मार के मतलब पर्वत पे ऐसे बैठा उनका सिर रख दिया, तो फिर उन्होंने देखा कि ना भगवान का जो चक्र था वही सबको मार रहा था, और वो पांडु लोग नहीं मार रहे थे, युद्ध नहीं कर रहे थे। तो यही उसमें प्रमाण मिलता है खाटू श्याम के। जैसे बारबरी को खाटू श्याम नाम दिया गया ना जगह की वजह से। थैंक यू प्रभु जी। सर्व कारण कारण, सब कुछ के पीछे कृष्ण है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कोई भक्त कृष्ण जी की भक्ति करता है, शुरू में वो बहुत एक्साइटेड होता है, उसको नई नई चीजें पता चलती हैं, उसको बहुत मन लगता है हर चीज में, सारी सेवाओं में, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका माया की तरफ जो है मन दोबारा से जाने लगता है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, चैलेंजेस आने लगते हैं, अलग अलग चीजों में ध्यान जाता है, कृष्ण जी में कम और बाकी अदर चीजों में ज्यादा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? हरि बोल। ये बहुत सुंदर प्रश्न है और हम सब जनों के लिए है ये प्रश्न। भक्ति करते समय प्रथम तो कृष्ण बहुत अच्छा लगता है, जब दीक्षा नहीं लिए उससे पहले, फिर दीक्षित हो गए, किंतु बाद में बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है। तो गौरांग महाप्रभु रुख शिक्षाओं में इसी कोई बात बताता है। एक तो भक्त जनों के प्रति अपराध है, नाम अपराध, जो नाम जपते हैं ना, उस नाम अपराध, और फिर सेवा अपराध, धाम अपराध, ये सब अपराध है। इसके वजह से एक कारण ये है, वो कृष्ण से दूर हो जाते हैं, वह कृष्ण से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसके से कृष्ण से दूर जाते हैं, वो कृष्ण के प्रति आकर्षण चली जाती है, ये कारण है। दूसरे हैं महाप्रभु गौरांग महाप्रभु बताते हैं, ये भक्ति जब करते हैं, साधक जब भक्ति के रास्ते पे हैं, तो भक्ति लता जो भक्ति के जो बीच मिली, जो अंकुरायित हुई भक्ति के पौधा जब बढ़ते हैं, तो भक्ति के पौधा के साथ साथ बाकी उपशाखाएं, खरपतवार भी बढ़ता है ना, और वो भक्ति लताओं की तरह मतलब भक्ति के जैसा ही देखने लगता है ना, और इसको उपशाखा कहते हैं। वो सब भी एक साथ बढ़ते हैं और भक्ति लताओं की जैसे साइज होती है उसके कलर भी ऐसा होता है और वो लिपटा हुआ रहता है ना। तो उनमें से वो उपशाखाओं के उदाहरण है अनेकों, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि जैसे उपशाखा। तो जो भक्ति करते करते ना ये उठते, कुटिनाटी माने कुटिनाटी शब्द का अर्थ है बोलता कुछ है, सोचता और कुछ है ना, करता और कुछ है, माने सामंजस्य नहीं है, असामंजस्य उनके करने में और बोलने में। और निषिद्धाचार में शास्त्रों में जो निषेध किया गया उसी कार्यों को करने में प्रवृत्ति जागता है, वह छुप छिप के करता है, वह वो खुल्लाम खुला तो नहीं करता, वो अलग से है ना, निषिद्धाचार। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, वो हिंसा के जीव के प्रति हिंसा, सिर्फ मनुष्यों के नहीं है, बाकी सब कीड़े मकोड़े और किसी जीवों के प्रति वो हिंसा प्रवृत्ति उसको जागता है, उस वजह से भी उनकी ये आकर्षण कृष्ण के से दूर हो जाता है। लाभ, वो लाभ चाहता है, जब मैं भक्ति हूँ, भक्त हो गया, तो वो चाहता है कि भाई मेरे को लोग सम्मान दे, और मेरा एक जस है, मेरा एक प्रतिपत्ति है ना, मेरी कुछ स्तर है, तो वो अहंकारी हो जाता है। वो पूजा पाना चाहता है, वो सम्मान की आकांक्षी हो जाता है ना, वो है पूजा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा पता है, मैं मठाधीश हो, मैनेजर बन जाओ, टेम्पल प्रेसिडेंट हो जाओ, मेंटर बन जाओ, मैं इस एरिया मेरी सब भक्त मेरे अधीन रहे, तो इस तरह से उनकी प्रतिष्ठा पाने की उनके अभिलाषा जाग जाती है। और ये भक्ति करते समय जागेंगे, तो भक्ति से पहले नहीं जागता है। इसलिए भक्ति जब हम नहीं कर रहे थे तब हमारी कोरा मौन था, मैंने एकदम कृष्ण के बारे में सुनते थे, बिल्कुल आकर्षण हो जाता था, और हम जब सब कुछ सुनेंगे, सब कुछ करेंगे और सब कुछ ऐसे हमने करेंगे, है ना, तो उस समय पूरी उद्यमता थी, पूरी उत्साह थी, और पूरी सारे इंद्रियों की शक्तियां
हमने अब एक साथ पूंजीभूत करके अपने प्रयास कर रहे थे, इसलिए उसमें बड़ी अच्छे लगते थे और सब लोग देखते थे क्या प्रभु जी माता जी क्या भक्ति करना शुरू किया। किंतु कालांतर में वो उसमें व्यवधान आ जाती है। व्यवधान के ये कारण है, तो अपराध और ये उपशाखा, ये सब चीज। इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं दोनों को काटो, अपराध से बचने की प्रयास करोगे और उपशाखा के छेदन कर दो। और छेदन करने के लिए आपको त्रिनादपि सुनिचेन सर्वरूपे सहिष्णुना अमनि नमान कीर्तनी सदा हरि, निरंतर हमेशा आपको भक्ति करना है और कृष्ण आपको बड़ी प्यारा लगने लगेगा और हमेशा लगने लगे तो ये करनी पड़ेगी। फिर भी आपने आपको अधम समझो, पेड़ की तरह वृक्ष के से जैसे सहिष्णु बन जाओ, सबको मान लो, अपनी मानने की इच्छा ना रखो। ऐसा आप कर पाएंगे तो फिर आप बच के रह पाएंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है भक्ति के रास्ते पे प्रगति कर पाएंगे। जी प्रभु जी, ग्रेड रहती है मन में, बहुत लालसा होती है, इच्छा रहती है कि मेरे को सम्मान पर हो, सम्मान तो मिलता ही है, उसे तो और सम्मान मिले। जिस दिन नहीं मिलता उससे मिला जाता है, बिल्कुल क्रोधित हो जाता है, मेरे को क्यों नहीं सम्मान मिल रहा है। तो ये भक्ति के करते समय जागता है, तो इसीलिए भक्ति से पहले नहीं जागेगा, भक्ति के दौरान ही जागती है। तो वो भक्त को सहन करना पड़ता है, वो भक्त को बचने के लिए प्रयास करने पड़ते, उसको जानना पड़ेगा किस चीजों को मेरा व्यवधान होता है। तो इसलिए ये कारण है, तो ये कारण ये कैसे बचा जा सकता है इससे बचने के लिए गौरांग महाप्रभु आपको रास्ता बता दिए। शिक्षा अष्टकम के 3rd श्लोक, आपको सिर्फ रोज सुबह वो याद नहीं करना, आपको उसके मुताबिक जीना है, अपने पूरे जीवन में उसको अपनाना है। जो मैं अधम व्यक्ति हूँ, पापी से पापी व्यक्ति हूँ, मेरी सामर्थ्य तो बहुत कम है, मैं तो तिनके से भी मैं अधम, त्रिनादपि सुनीचेन, तिनके से भी नीच हूँ मैं। तिनका जानते हैं ना, घास, जो तिनके घास के ऊपर चप्पल में चले जाते हैं ना, तिनका कभी बोलता है जो मेरे ऊपर क्यों चले जा रहे हो, मेरे को क्यों कुचल रहे हो, तिनका कभी नहीं बोलता। इस प्रकार मैं अपने नीच समझू, मैं अपने को अधम समझू, पापी समझू, बहुत ही कम शक्ति है और हम इस पूरे ब्रह्मांड में बड़ी नगण्य है, हमारी कोई वो नहीं है। हम चले बसे आज तो इस धरती में कोई फर्क नहीं लाने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है सूर्य बंद हो जाएंगे, हवा ही नहीं बहेगा, लोग जीवन यात्राएं बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं फर्क होगी। बहुत ही नगण्य है, बहुत ही नगण्य है, अधम से अधम है हमारी कोई स्तर है ही नहीं, कोई स्तर ही नहीं है, कोई काउंटिंग में नहीं आते है ना। तो आप इस प्रकार की अपनी भावना रखोगे और सहिष्णु बनोगे, वृक्ष की समय पेड़ की तरह सहिष्णु होगा। वो पानी में, वो ठंडक के दिनों में वो हर तरफ खड़े रहता है, लोगों को फूल देते, फल देते हैं, पत्थर मारता है तभी सहन करता है। लोग काट पानी ना मिलने से वो सूख जाता है, सूख के लकड़ी बन के भी दूसरे को कल्याण करता है। वृक्ष के जीवन दूसरे के लिए है ना, और सहिष्णुता के जीवन, वो सहन करने की शक्ति है। तो गौरांग महाप्रभु कहते आप सहन करोगे, सहिष्णु बनोगे, है ना। और तीसरा है अमानी न मानोगे, अमानी जिसके कोई मानने उसको भी मान दोगे, उसको भी सम्मान दोगे, है ना, और अपनी मानने की इच्छा नहीं करोगे। ये 4 चीज कर पाएंगे तो अपराध से बच पाएंगे और उपशाखा को काटने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। फिर आप कीर्तनीय सदा हरि, आप निरंतर भक्ति कर पाएंगे। भक्ति में व्यवधान होगी नहीं तो होगी, कोई नहीं रोकने वाला, है ना। आपकी आकर्षण कम नहीं होगी, आपके आकर्षण दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे। आकर्षण कम हो रहा अर्थ है आप किसी न किसी चीजों में फंस गए, है ना, अपराध में, और नहीं तो उपशाखा बड़ी होने लग गई। तो इस कारण है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमारे नित्यम भागवतम के में जोड़े नहीं अभी? नहीं, मैंने आपके नंबर ना जोड़े माता जी, किंतु आप तो ना टेलीग्राम में, 1 सेकंड रुको, मैं आज आपको पक्का अपने टेलीग्राम में हो, आप आगे हो टेलीग्राम में पक्के, आपको पता है मैंने आपके नंबर भी जोड़े, किंतु कौन से माँ में
नंबर्स में को एक बार दोबारा बोल, हो सकता है मैंने गलत नंबर, वो टेलीग्राम में शो नहीं कर रहा था, मैंने आपको सोचा बात करूं कि तो मैं नंबर से ही वो नंबर ही गलत लिखा है यार। आप वो जो जिन्होंने नंबर मेरे को बता रहे थे 9368756968 मेरे पास अभी भी है वो नंबर। एक सेकंड रुको, मैं आप मेरे को दोबारा बोल दोगे नंबर्स को माता जी? जैसे नंबर ये लिखा 69 वो नंबर। शकुंतला माता जी, आपका नाम क्या है? शकुंतला माता जी? क्या सुंदर लीला भी है। सुंदर लीला भी है। आपको दीक्षा, आप दीक्षा नाम क्या आपके? दीक्षित है आप? नहीं, आपकी आवाज कटने लगी। कट रही है। एक सेकंड रुको एक सेकंड। सुंदर लीला सुंदर, एक सेकंड। देखो माता जी, मैंने आपको ऐड किया, आपको दिख रहा है? आपको, आप टेलीग्राम में हो तो देखो, आप नित्यम भागवत सेवा में दिख रहा है ग्रुप आपको? क्या बात, आपके घर पे कोई है ना? उनको दिखाओ, कोई है? कोई और किसी से बात कर सकता हूँ मैं? आपकी आवाज नहीं काट रहा, सुनाई नहीं दे रहा माता जी। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, गोपीमानंद श्यामानंद प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु जी। जय।